हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बिजनेस लेटर के प्लेसिंग ऑर्डर्स वाले लेटर्स की, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार किसी वस्तु आदि को खरीदने के लिए ऑर्डर बुक किया जाता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस इसमें लिखा जाता है पत्र भेजने वाले का पता, पत्र भेजने वाले का नाम, पद, ये सबसे लास्ट में आता है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आएगी डेट। डेट आपको वो लिखनी है जो पत्र लिखते हैं उस दिन की डेट। इसके बाद रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर की जगह आप लेटर नंबर भी लिख सकते हैं यदि कोई है। यदि आप अपने घर से पत्र लिख रहे हैं तो लेटर नंबर पर रेफरेंस नंबर की आवश्यकता आपको नहीं रहती। इसके बाद आपको लिखना है रिसीवर्स नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। जो पत्र प्राप्त करता है उसका नाम या पद, और उसके नीचे वाली लाइंस में आपको लिखना है उसका एड्रेस। इसके बाद मेन पॉइंट भी है सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट के बारे में आपको लिखना है। बिजनेस लेटर के पिछले जो प्रकार है उसमें हमने बताया था कि आस्किंग इंफॉर्मेशन या मेकिंग इंक्वायरी, सूचना लेने के लिए या पूछताछ करने के लिए किस प्रकार सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना होगा ऑर्डर फॉर, जिसके लिए आप ऑर्डर दे रहे हैं उसका ऑर्डर फॉर समथिंग, किसी भी वस्तु का, जैसे ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स आइटम्स, ऑर्डर फॉर सम स्कूल बुक्स, ऑर्डर फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इस प्रकार आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन अभिवादन, जैसे डियर सर, डियर मैडम। बिजनेस लेटर्स के जितने भी प्रकार हैं उसमें सामान्यतः आपको सैल्यूटेशन में डियर शब्द का प्रयोग करना है। इसके बाद मेन कम्युनिकेशन की लाइंस आपको लिखनी है। इसकी शुरुआत में आपको ये सेंस प्रकट करना होगा अप्रूवल टू द प्राइस लिस्ट। जो प्राप्त करता है उसको इस बात का आश्वासन देना है कि आप उनकी प्राइस लिस्ट, डिस्काउंट रेट या जो टर्म्स ऑफ डिलीवरी है उनसे आप सहमत हैं। इसके बाद आपको करना है ऑर्डर फॉर द सप्लाई। जिन वस्तुओं को आपको खरीदना है उनके संबंध में ऑर्डर देते हुए आपको लाइंस लिखनी है, और उसके नीचे आपको लिखना है डिटेल ऑफ आइटम्स एंड क्वांटिटी। जो भी वस्तुएं आप खरीदना चाहते हैं उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी कंपनी क्या होगी, साइज आदि के बारे में विवरण देते हुए भी सूचना आपको लिखनी है। इसके बाद कम्युनिकेशन की समाप्ति करनी है, एंडिंग। जैसे आप लिख सकते हैं कि प्लीज सेंड द अबव आइटम्स और आर्टिकल्स एट द अबव एड्रेस, वी शैल पे ऑन रिसीट। हम रसीद प्राप्ति पर भुगतान करेंगे। और उसके समाप्त, कम्युनिकेशन समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको क्लोजिंग फ्रेज और सब्सक्रिप्शन लिखना है, जिसका अर्थ होता है सम्मानपूर्ण समाप्ति। इसमें ज्यादातर जो यूज किया जाता है योर्स फेथफुली फ्रेज का आपको प्रयोग करना है। अगर आप किसी संस्था, फर्म आदि से जुड़े हुए हैं तो उसके बाद संस्था, कंपनी आदि का नाम लिखना है। यदि किसी आप निकाय आदि से जुड़े हुए हैं, यदि आप व्यक्तिगत रूप से वस्तु मंगवा रहे हैं, अपने घर पे मंगवा रहे हैं, तो फिर आपको फॉर व उसके आगे संस्था आदि का नाम लिखना आवश्यक नहीं है। इसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन, नाम व पद स्वयं का लिखना है। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो है पत्र भेजने वाले का पता व पत्र भेजने वाले का नाम, पद सामान्य रूप से एज, यू या बिहाफ, इन शब्दों के बाद में आता है।
पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, पद, पता, ये आता है राइट ए लेटर टू के बाद या फिर फ्रॉम या बाय के बाद आपको ये एड्रेस मिलेगा। इसके ये कुछ स्टेप्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको लेटर लिखना है। अब आपको बताते हैं एग्जाम्पल। ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। अब आपको सबसे पहले जैसा बताया सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस नेम है मनु, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये आपको लास्ट में लिखना है। एड्रेस लिखना है, एड्रेस दिया नहीं है तो आप जैसे यूथ क्लब श्री गंगानगर राजस्थान, एड्रेस लिख दिया। इसके बाद ये लिखिए डेट, ये है आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट आ गई। ये है रेफरेंस नंबर, संदर्भ नंबर। इसके बाद आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, ये है प्राप्तकर्ता का पद, पता। इसके ऊपर आप सेल्स मैनेजर आदि भी लिख सकते हैं, जैसे मेजर्स दास, मिस्टर का प्लूरल है मेजर्स, तो आपको यहां पर प्रयोग में लेना है डियर सर्स। अगर यहां सेल्स मैनेजर होता तो आप लिखते डियर सर। मेजर्स दास स्पोर्ट्स गुड सप्लायर्स, एमजी रोड आगरा। ये एड्रेस भी क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको अपने अनुसार ये लिखना है। सब्जेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स। इसके बाद आपको लिखना है अप्रूवल ऑफ द कोटेशन और प्राइस लिस्ट, योर अप्रूवल, आपका अनुमोदन। अप्रूवल, जैसे कि यहां पर दिया था अप्रूवल टू द प्राइस लिस्ट, अप्रूवल टू द प्राइस लिस्ट। We have considered and approved the price quotation as sent by you. फिर we are interested in dealing in your sports items, ये भी अप्रूवल के अंतर्गत आएगा। आगे आपको लिखना है your orders, आपके ऑर्डर्स के लिए लाइन आपको लिखनी है। So you are requested to supply the following sports item at the rate mentioned by you. जो रेट आपके द्वारा बताई गई है उसके आधार पर आपको स्पोर्ट्स आइटम भेजने हैं। इसके लिए आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं, टेबल तैयार कर सकते हैं। उस टेबल में सीरियल नंबर भी आप लिख सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आप लिख सकते हैं। फिर आप यहां लिखा है आइटम नेम, डिटेल, ब्रांड, ऑब्लिक, कंपनी, क्वांटिटी, कितनी मात्रा में आपको वो वस्तु मंगवानी है, प्राइस पर यूनिट, पर वस्तु के हिसाब से क्या प्राइस है और फिर उसकी टोटल प्राइस क्या होगी। इस प्रकार के हमने कॉलम्स तैयार किए हैं और उसके आधार पर जो स्पोर्ट्स आइटम्स हमें चाहिए उसके लिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे बास्केटबॉल, डिटेल इसकी है ऑफिशियल साइज और एंड वेट,
कंपनी आप जो भी कंपनी लिखना चाहें वो लिख दिए, जैसे स्पार्डिंग यहाँ पर लिख दिया है। क्वांटिटी कितनी बास्केटबॉल आपको चाहिए, 2। और प्राइस पर यूनिट, पर बास्केटबॉल की क्या प्राइस होगी रुपीज में, 300 रुपीज, और आपको 2 के हिसाब से यहाँ लिखनी है 600। फिर रनिंग शूज, मेन साइज 10 ब्लैक, कलर भी लिख सकते हैं। कंपनी हो गई नाइक, क्वांटिटी 1, और ये हो गई प्राइस। इसके बाद योगा मैट, योगा करने की चटाई, नॉन स्लिप 6 mm थिकनेस, मोटाई आपको 6 mm यहाँ पर लिखिए, और भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। लिफो में कंपनी, क्वांटिटी जैसे यहाँ पर लिख दी गई है 3, पर पीस 500, यहाँ हो गया 1500। एक और लिखा है वॉलीबॉल, ऑफिशियल साइज एंड वेट, कंपनी MRF लिख दिया, क्वांटिटी 1000। इस प्रकार अगर आप टेबल तैयार करेंगे तो आपको लिखने में और जो प्राप्त करता है उसको समझने में आसानी होगी। इसके बाद आपको लिखना है एंडिंग सेंटेंस, पेमेंट विल बी मेड प्रॉम्प्टली ऑन रिसीट, प्राप्ति पर आपको पेमेंट दिया जाएगा। फिर ये हो गई एंडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सम्मानपूर्ण समाप्ति। इसके बाद आपको लिखना है नाम, पद, ये होता है सेंडर्स, भेजने वाले का। ये सामान्यतः जैसा अभी बताया एज यू के बाद या बिहाफ के बाद आता है। नेम हो गया मनु, पद हो गया सेक्रेटरी। इस तरीके से आपको ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं इनके बेस पे लेटर का प्रारूप और उसकी विषय वस्तु लिखनी है। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, you are the principal of your school, you want to purchase furniture, write a letter to Major Sharma and Brothers placing an order for school furniture। ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2014 में आया है। इसका आंसर, सबसे पहले आपको जो पत्र भेजने वाला है उसका पता लिखना है। स्कूल का नाम लिख दिया AVM स्कूल, रिंग रोड, वाटिका। इसके बाद डेट जनवरी 11 2000 जो भी ईयर है। ये रेफरेंस नंबर हो गया। रेफरेंस नंबर लिखना आवश्यक इसलिए है क्योंकि आप किसी संस्था की तरफ से पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद पत्र प्राप्त करता, पहले बताया था पत्र लिखने वाला, ये पत्र प्राप्त करता, रिसीवर्स। एड्रेस, पोस्ट भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में मेजर्स शर्मा एंड ब्रदर्स फर्नीचर हाउस फागी, फुल एड्रेस यहाँ पर लिख दिया गया है। किसी एड्रेस का कोई पार्ट अगर क्वेश्चन में नहीं आया है तो आप अपने हिसाब से उसको पूर्ण करें। सब्जेक्ट, ऑर्डर टू सेंड सम स्कूल फर्नीचर, जैसा क्वेश्चन में दिया है स्कूल फर्नीचर के लिए ऑर्डर देना है तो उसके आधार पे आपको सब्जेक्ट लिखा है। डियर सर्स, यहां पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहां पर मेजर्स है। मेजर्स होता है मिस्टर का प्लूरल। अगर यहां सेल्स मैनेजर होता तो यहां हम डियर सर का प्रयोग करते। अब आपको इसके शुरुआत में कम्युनिकेशन है पूरा। यहां आपके द्वारा मूल्य सूची
आदि की सहमति। इससे जो पत्र प्राप्त करता है उसको आश्वासन मिलता है कि आप भुगतान करेंगे और वस्तु खरीदने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर ऑफर टू सप्लाई द फर्नीचर टू आवर स्कूल हैज बीन अप्रूव्ड। आपने जो ऑफर किया था फर्नीचर सप्लाई का वो अप्रूव कर दिया गया है, उसको अनुमोदित कर दिया गया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सप्लाई द फॉलोइंग स्कूल फर्नीचर। निम्नलिखित स्कूल फर्नीचर आप भेजें। अब इसमें हम लिख सकते हैं जैसे सीरियल नंबर, आइटम ऑफ फर्नीचर, यहां आप लिख सकते हैं साइज, कंपनी और ब्रांड, किस कंपनी का आपको चाहिए, मटेरियल, फर्नीचर मेड ऑफ, किसका बना हुआ फर्नीचर आपको चाहिए, जैसे स्टील, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। नेम, और यहां लिखनी है क्वांटिटी, कितनी मात्रा में आपको चाहिए। इसके अलावा प्राइस पर आइटम ये लिख सकते हैं टोटल प्राइस। दो कॉलम आप और तैयार कर सकते हैं। आवश्यकता अगर कलर वगैरह की हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहां पर आइटम ऑफ फर्नीचर, यहां लिख देते हैं कंप्यूटर टेबल। साइज यहां कर देते हैं 3/8, 3/, कंपनी यहां लिख देते हैं सेलो, फर्नीचर मेड ऑफ, किसका बना हुआ आपको फर्नीचर चाहिए, और क्वांटिटी कर देते हैं यहां पर 2। इसके बाद बुक केस, पुस्तक रखने के लिए फर्नीचर 4/2 फीट, आइकिया, और इसमें कर देते हैं स्टील, और कितनी संख्या में मात्रा में आपको चाहिए। इसके अलावा ऑफिस टेबल, ऑफिस टेबल की आपकी साइज क्या होनी चाहिए वो आप लिख सकते हैं। सेलो ऑफिस टेबल प्लाई वुड, संख्या क्वांटिटी मात्रा लिख देते हैं 2। इसके अलावा आप लिख सकते हैं चेयर, चेयर फिट लॉन्ग, सेलो चेयर जैसे लिख देते हैं स्टील, क्वांटिटी लिख देते हैं 5। इस तरीके से टेबल तैयार हो गई।
उसमें जो आवश्यक विवरण है वो हमने लिख दिया। लास्ट में आपको एंडिंग सेंटेंस लिखना है, जैसे लिखा गया है, आई एश्योर यू प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द बिल ऑन रिसीट। प्राप्ति रसीद पर मैं आपको भुगतान का आश्वासन देता हूं कि भुगतान तुरंत किया जाएगा। इसके बाद थैंकिंग यू, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड योर्स फेथफुली। नेम, कोई भी इमेजिनेटिव नेम वो जो राइटर का है वो आप लिख सकते हैं, और पोस्ट प्रिंसिपल ये लिखनी है। लास्ट में यहां पर आपको जिसकी तरफ से आप लिख रहे हैं, जैसे फॉर ए पी एन स्कूल भी आपको लिखना चाहिए। जिस संस्था, कंपनी आदि की तरफ से आप पत्र लिख रहे हैं तो उसका नेम फॉर के बाद योर्स फेथफुली के नीचे आपको लिखना है। थर्ड एग्जांपल, जैसे यू आर अनुजा ऑब्लिक 17 रामनगर जयपुर राइट अ लेटर टू मैनेजर द स्मार्ट स्टडी मांस रोड जयपुर ऑर्डरिंग फॉर सम बुक्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। आपकी स्कूल लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स की आवश्यकता है, उसका ऑर्डर देते हुए आपको मैनेजर स्मार्ट स्टडी मांस रोड जयपुर को पत्र लिखना है। अब ये जो पूरा लेटर है आपको इन दिए गए पॉइंट्स के बेस पे तैयार करना है। जैसे सबसे पहले लिखा है एड्रेस, ये एड्रेस हो गया, रोड कोई सा भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखनी है डेट, डेट जैसे 10 मार्च, ईयर कोई सा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद लेटर नंबर व रेफरेंस नंबर की इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप घर से पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है पत्र प्राप्त करने वाले का पता, ये है पता। इसमें नेम अगर लिखना चाहें तो नेम भी लिख सकते हैं, मैनेजर द स्मार्ट स्टडी मानसरोवर जयपुर। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ऑर्डर फॉर सम बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी। इसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में संबोधन, डियर सर। अब आपको लिखना है अप्रूवल टू प्राइस लिस्ट और डिस्काउंट रेट, आपकी सहमति कि उनकी जो प्राइस लिस्ट निर्धारित है उससे आप पूर्णतः सहमत है। इसमें थ्रू दिस लेटर आई want to inform you that I have reviewed your price list
and the rate of discount. Rate of discount. Rate of discount. After consideration, I have selected the following books for the order. अब आपको ऑर्डर के रूप में कुछ वस्तुएं, बुक्स का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे यहां मैं लगा देता हूं सीरियल नंबर और नेम ऑफ द बुक, ऑथर, डिटेल और प्राइस। सीरियल नंबर 1 2 3 4। और भी आप क्रम संख्या लिख सकते हैं, जैसे ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, थॉमस एंड मार्टिन। डिटेल लिख देते हैं यहां पर इंग्लिश ग्रामर। प्राइस 160 रुपीज। सेकंड बुक लिख देते हैं यहां पर विस्तास, आर के शर्मा। डिटेल लिख देते हैं इंग्लिश बुक फॉर 12th क्लास। रेट यहां पर लिख देते हैं 40 रुपीज। इसके अलावा लूसेंट जीके, एसपी पाठक जनरल नॉलेज। रेट यहां पर लिख देते हैं 200 रुपीज। इसके अलावा यहां लिख देते हैं फ्रेजल वर्ब्स, पीटी पीटी वर्मा। डिटेल लिख देते हैं फ्रेजल वर्ब्स। रेट यहां लिख देते हैं। इसके बाद आपको एंडिंग करनी है, जैसे प्लीज नोटिस द सेफ
पैकिंग एंड डिलीवरी we shall pay on the safe delivery and after getting the receipt. रसीद प्राप्ति व सुरक्षित वितरण पर हम आपको भुगतान करेंगे। इसके बाद एंडिंग में आप ये लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड। फिर आपको लिखना है सम्मानपूर्ण समाप्ति, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। योर्स फेथफुली। और आप घर से लिख रहे हैं तो इसमें आपको फॉर व किसी संस्था, कार्यालय या फिर कंपनी, फर्म आदि का नेम लिखना आवश्यक नहीं है। डायरेक्ट आपको नेम लिखना है, जैसे अनुज व अनुजा, अनुज ओब्लिक अनुजा। पोस्ट आपको दी नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रोल नंबर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये जो ऑर्डर वाला लेटर है ये आपका तैयार हो गया है और उसके लिए हमने आधार बनाया है ये दिए गए पॉइंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। जैसे यू आर राजन ओब्लिक रजनी हॉस्टल वार्डन सनराइज पब्लिक स्कूल गंगानगर, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज लिमिटेड अजमेर, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दैट यू विश टू परचेज फॉर द हॉस्टल, specifying the details. Also ask for the discount permissible on the purchase. ये CBSE एग्जाम क्वेश्चन है। सबसे पहले एड्रेस, ये एड्रेस हो गया आपको पत्र लिखने वाले का। पता, सेंडर्स एड्रेस हो गया। इसके बाद ये हो गई डेट, ये आपके आ गया पत्र क्रमांक। इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है वो हो गया आपको पत्र प्राप्तकर्ता का पता। रिसीवर्स एड्रेस, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, संबोधन हो गया डियर सर। इसके बाद हमें लिखना है अप्रूवल ऑफ द प्राइस लिस्ट। वी हैव सीन द प्राइस लिस्ट एंड द रेट ऑफ डिस्काउंट सेंट बाय यू, ये हो गई अप्रूवल, योर अप्रूवल, आपका अनुमोदन। You are requested to send the following electronic items for our hostel, ये हो गया आपके ऑर्डर।
इसमें जैसे लिस्ट है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, कंपनी, मॉडल नंबर, क्वांटिटी। इसके आगे आप लिख सकते हैं कलर, लिख सकते हैं प्राइस लिख सकते हैं पर पीस, और टोटल प्राइस। ये कॉलम भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम, स्मार्ट टीवी हो गया, कंपनी हमने लिख दी सैमसंग, मॉडल नंबर QLED Q90T, क्वांटिटी यहां लिख दी गई है 2। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम दूसरा कर दिया लैपटॉप, कंपनी डेल XPS 13, क्वांटिटी बता दी गई है 1। फैन LG TPS 03 और इसकी संख्या हमने लिख दी 7। हीटर कंपनी और भी लिख सकते हैं आप दूसरी भी, जैसे यहाँ लिख दी गई है LG EV-X और क्वांटिटी आ गई इसमें 4। इसके बाद आपको एंडिंग के रूप में सेंटेंस लिखा गया है, इसमें आपको भुगतान का आश्वासन व अन्य निर्देश शामिल कर सकते हैं। जैसे देयर शुड बी प्रॉपर पैकिंग एंड डिलीवरी ऑफ द अबव मेंशन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ऊपर बताए गए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की पैकिंग अच्छे तरीके से हो और उसका वितरण भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। योर पेमेंट विल बी पेड आफ्टर द सेफ डिलीवरी एंड ऑन रिसीट। आपका भुगतान सुरक्षित डिलीवरी और रसीद प्राप्ति पर किया जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। ये हो गई सम्मानपूर्ण समाप्ति। क्लोजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज। 4 के आगे हमने लिखा स्कूल का नेम और यहां पर नेम एंड पोस्ट, ये होता है राइटर्स। जो पत्र लिख रहा है उसका नेम व पोस्ट। जो एग्जामिनेशन में आपने अलग अलग स्टेप्स के आधार पे लेटर तैयार किया गया है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में उन अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग डिवाइड होकर मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपको सभी स्टेप्स का सावधानी पूर्वक रिटर्न कार्य करना है। जैसे एड्रेस, सेंडर से एड्रेस हो गया, रिसीवर से एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग मार्क्स होते हैं, सभी को ध्यान पूर्वक करना है और जो दिए गए पॉइंट्स हैं उनके बेस पे आपको ऑर्डर का लेटर लिखना है। और टेबल बनाते हैं आप आंसर में, तो आपको और आसानी रहेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ जो पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा लेटर तैयार कर पाएंगे। थैंक्स।